2023 की साइंस की दुनिया में हुई ऐसी रिसर्च जिसके बारे में जब मुझे पहली बार पता चला तो मेरा दिमाग हिल गया था, और जब आपको पता चलेगा तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। मुझे तो हैरानी है कि ये बात अभी तक मीडिया में क्यों नहीं है। खैर जो भी हो, मैं बात करने वाला हूँ रेड मैटर के बारे में। हमारे मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जानकारी के बिना आपको पूरा वीडियो सर के ऊपर से जाएगा। तो आइए पहले उन चीज़ों को समझ लेते हैं। हम सबको पता है कि जिस चीज़ में से करंट पास हो सकता है उस चीज़ को कंडक्टर कहा जाता है, लेकिन दुनिया का कोई भी कंडक्टर हो वो रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस शो करता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर की वजह से वो जो मटेरियल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, जिसे थर्मल एनर्जी कहा जाता है। और उसके कारण वो मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव करने लगते हैं, जिससे कि करंट पास होने में दिक्कत आने लगती है, और इसी चीज़ को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दुनिया का कोई भी कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस शो करता है, चाहे वो कम हो या फिर ज़्यादा। सब मटेरियल्स का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, और इसी चीज़ की वजह से हमारे डिवाइस जैसे कि फ़ोन, टीवी, फ्रिज वगैरह हीट होने लगते हैं, क्योंकि उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर आने लगती है, और वो वेस्टेज होता है प्योर, क्योंकि उस हीट को हम ना तो कहीं यूज़ करने वाले और वो ना तो कहीं यूटिलाइज होने वाली है। अगर कोई कंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस शो करता है तो उसे सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में रखा जाता है, या फिर उसे सुपर कंडक्टर कहा जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं आया कि जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करे, क्योंकि दुनिया का कोई भी कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी शो करता ही है, लेकिन कंडक्टर मटेरियल्स को काफ़ी लो टेम्परेचर पे रख के सुपर कंडक्टिविटी को अचीव किया जा सकता है। और वो जिस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो रेड मैटर के बारे में आप इजीली समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तो कुछ नहीं, बस दिल को थोड़ा अच्छा लगता है। रंगा डियास, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर न्यूयॉर्क के रिसर्चर है, वो अपने कलीग्स के साथ मिलकर सुपर कंडक्टर्स के ऊपर काम कर रहे थे, और मार्च 2023 में उन्होंने रेड मैटर नाम की एक चीज बनाई। रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पे किसी मटेरियल में सुपर कंडक्टिविटी अचीव करना साइंस का सबसे बड़ा गोल था, जिस पर साइंटिस्ट 100 सालों से काम कर रहे थे। जैसे कि हमने आगे बात की कि अगर सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर अचीव किया जा सकता है तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी, और तो और अगर उसमें से करंट पास होगा तो हीट एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। रंगा डियास ने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और लुटेटियम को एनविल डायमंड नाम के मशीन में 21 डिग्री सेल्सियस और 1 गीगापास्कल इतने प्रेशर और टेम्परेचर पर कंप्रेस किया। हालांकि ये प्रेशर अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम पिछले सुपर कंडक्टर्स को देखें उनसे काफी ज्यादा कम है। रंगा डियास ने बोला है कि एक कंडीशन में आप घोड़े पर जा रहे हो और दूसरी में आप फरारी में जा रहे हो। पुराने एक्सपेरिमेंट्स और इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही फर्क है, ये जो मटेरियल था वो नॉर्मल कंडीशन में ब्लू कलर का था, लेकिन जब इसे प्रेशर देके कंप्रेस किया गया तो इसका कलर ब्लू से रेड हो गया, जिसे उन लोगों ने रेड मैटर नाम दिया। रेड मैटर पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने एक निचोड़ निकाला कि ये चीज नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स की तरह वर्क करती है, लेकिन अभी तक सभी साइंटिस्ट इस बात से कन्विंस नहीं हो पाए। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के जेम्स हेमलिन का मानना है कि ये एक भले ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हो, लेकिन जब तक ये चीज का कंफर्मेशन नहीं आ जाता इस चीज पर काफी सारे सवाल बने रहेंगे। वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जॉर्ज का कहना है कि जब तक सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, जब तक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से साबित नहीं हो जाती, तब तक इस पर डाउट बना रहेगा, क्योंकि रेड मैटर बन गया है, लेकिन ऐसी तो कौन सी रिएक्शंस और माइक्रो लेवल पर कौन से चेंजेस हो रहे हैं जिस वजह से ऐसा हो पा रहा है, और इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। अगर थियोरिटिकली और प्रैक्टिकली सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो सच में रेड मैटर सुपर कंडक्टर्स की फील्ड में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च साबित हो सकती है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो की ईवा जुरेक का कहना है कि इसके बाद भी अगर हम इसे डे टू डे लाइफ में यूज करना चाहे तो इसका प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में करना पड़ेगा, और अभी के रेड मैटर का स्ट्रक्चर जो पुराने सुपर कंडक्टर्स है उनसे काफी डिफरेंट है, इसलिए उसके लिए अभी नई टेक्निक्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें अचीव हो जाती है तो रेड मैटर साइंस की दुनिया में बहुत बड़ी डिस्कवरी साबित हो सकता है। यहाँ पर इसका जो रिसर्च है वो कुछ ही लेबोरेटरीज में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एनविल डायमंड नाम की कंप्रेसर मशीन काफी महंगी आती है और दुनिया भर में कुछ गिनी चुनी लैब्स में ही अवेलेबल है। इस चीज के ऊपर पास्ट में भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ रेड मैटर ही सक्सेसफुल होता दिख रहा है, लेकिन इसके कंफर्मेशनल टेस्ट अभी भी चालू है। अभी ये तो समझ लिया कि रेड मैटर क्या है और कैसे सुपर कंडक्टिविटी को अचीव किया जा सकता है, लेकिन इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा या फिर इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि हमने आगे बात की कि इसमें रेजिस्टेंस 0 होता है, तो इससे एनर्जी ट्रांसमिशन रिवॉल्यूशनाइज होगा, यानी कि इससे पावर ग्रिड्स को
मोर एफिशिएंट बनाया जाएगा और इससे एनर्जी ना के बराबर लॉस होगी। इस चीज की वजह से काफी सारी न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आएगी, क्योंकि नॉर्मल कंडक्टर्स के साथ वो सब पॉसिबल नहीं है। अगला कि ये चीजें एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी, क्योंकि इससे एनर्जी का हीट के फॉर्म में कोई लॉस नहीं हो रहा है और इससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी लो होगा या फिर रिड्यूस होगा। सुपर कंडक्टर से रिलेटेड काफी सारी न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी और इकोनॉमिकली काफी फायदा होगा। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। जैसे कि इसका प्रोडक्शन काफी हाई कॉस्ट होगा। सुपर कंडक्टर्स का इम्प्लीमेंटेशन काफी सारी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज के लिए काफी खराब साबित हो सकता है, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी सारी इंडस्ट्रीज पर अफेक्ट कर सकता है। कुछ अननोन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम ज्यादा लंबे तक नहीं सोच सकते कि आगे क्या होगा। इसलिए कुछ अननोन ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। जब भी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस चीज का मिसयूज जरूर होता है, तो हो सकता है कि इस चीज का भी आगे जाके मिसयूज किया जाए। खैर, इस वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला या कुछ नया जानने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो।